एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रेड फ्लोर बीटल के बारे में। जो रेड फ्लोर बीटल है, ट्राइबोलियम कैस्टेनियम इसका नाम रहेगा, ट्राइबोलियम कैस्टेनियम। तो सबसे पहले अगर हर्बर्ट्स, इसका जो कॉमन नेम रहेगा हर्बर्ट्स। क्लास देखें, क्लास हो जाएगी इंसेक्टा, ऑर्डर कोलियोपेट्रा, फैमिली टेनेब्रियोनिडाई, ठीक है, टेनेब्रियोनिडाई, जीनस ट्राइबोलियम, स्पीसीज कैस्टेनियम। जो ट्राइबोलियम कैस्टेनियम है ये किस तरीके का होता है, कहां पे मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है इसका, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। यहां पे सबसे पहले अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसका देखा जाए तो ये कॉस्मोपॉलिटन है, कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है कि हर जगह पे मिल जाता है। लगभग जो 85% हमारे इंडिया के अंदर फ्लोर मिल्स है ना, फ्लोर मिल्स, उनके अंदर ये देखने को मिलता है। 85% फ्लोर मिल्स के अंदर ये देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा इसके जो होस्ट ऑब्जेक्ट या होस्ट मटेरियल्स की बात करूं, होस्ट ऑब्जेक्ट या होस्ट मटेरियल्स, कौन कौन से हो सकते हैं? लगभग इसका जो फ्लोर है वो फेवरेट पार्ट रहेगा, ठीक है। चाहे वो वीट का फ्लोर है, ठीक है, चाहे वो बार्ले का फ्लोर है, चाहे वो मेज का फ्लोर है, ये फ्लोर के ऊपर नॉर्मली देखने को मिलता है। जैसा भी फ्लोर है, ठीक है, किसी भी ग्रीन का फ्लोर है उसके ऊपर ये मेनली हमें देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा अगर मैं आगे चलूं तो आगे हम बात कर सकते हैं इसके जनरल अपीयरेंस की, जनरल अपीयरेंस की। जनरल अपीयरेंस नॉर्मली चॉकलेट कलर का होता है, डार्क ब्राउन कलर का ये देखने को मिलता है, ठीक है। जो हेड है वो स्मॉल होता है, हेड कैसा होगा? स्मॉल। और जो ट्रंक है वो थोड़ी वाइड होगी, बड़ी देखने को मिलती है। 3 से 3.5 mm का ये लॉन्ग होगा, ठीक है, 3 से 3.5 mm का ये लॉन्ग होगा, इसकी लेंथ इतनी देखने को हमें नॉर्मली मिलेगी। एंड इसके अलावा ये फीड करता है ग्रेन्स के ऊपर, ग्रेन्स के ऊपर ये फीड करेगा। इतना सा हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। इसकी जो लाइफ साइकिल है उसको देखें। अच्छा, यहां पे देखो, इसका जो लाइफ स्पान रहता है ना, लाइफ स्पान रहता है वो कितना रहेगा? 540 डेज रहेगा भाई, कम नहीं है। सबसे लॉन्गेस्ट लाइफ स्पान है। अभी तक हमने जितने भी इंसेक्ट पढ़े हैं, जितने भी पेस्ट पढ़े हैं, उनके अंदर सबसे लॉन्गेस्ट लाइफ स्पान इसका देखने को मिल रहा है। लाइफ साइकिल की बात करूं, लाइफ साइकिल लगभग इसकी 42 डेज के अंदर कंप्लीट हो रही है। 42 डेज ले रहा है लाइफ साइकिल के अंदर, ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 42 डेज, ठीक है। और इसके अलावा जो लाइफ साइकिल के अलावा अगर मैं आगे चलूं तो यहां पे हमें एक चीज और देखने को मिलेगी। समर के अंदर इसकी जो लाइफ साइकिल है वो छोटी हो सकती है, और विंटर के अंदर जो इसकी लाइफ साइकिल है ना वो प्रोलॉन्ग्ड हो सकती है। विंटर के अंदर इसकी लाइफ साइकिल प्रोलॉन्ग्ड हो सकती है, विंटर में इसकी लाइफ साइकिल थोड़ा लंबा देखने को मिल सकती है। अब हम चर्चा करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल में सबसे जो पहली स्टेज हमारे पास आती है, सबसे फर्स्ट स्टेज जिसकी मैं बात करूं, ये हो जाएगी एग। एग कैसे होंगे? एग इनके हमें देखने को मिलेंगे सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल एग्स हमें देखने को मिलेंगे। एग जो होंगे सिलेंड्रिकल होंगे, ठीक है, कुछ हद तक हो सकते हैं ओवल होंगे और फ्लोर के अंदर पड़े रहेंगे। कुछ हद तक ओवल होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे और फ्लोर के अंदर पड़े रहेंगे, ठीक है। जो फीमेल है लगभग 500 के लगभग एग्स है वो प्रोड्यूस कर देती है 1 लाइफ स्पान के अंदर अगर बात की जाए तो। सबसे पहली स्टेज ये रही। दूसरी स्टेज आती है ग्रब, ठीक है। ये स्टेज बड़ी ही खास स्टेज है। ये स्टेज डैमेजिंग स्टेज भी बोली जाती है, डैमेजिंग स्टेज, ठीक है। एक फ्लोर के अंदर अगर कोई इंसेक्ट रह रहा है, पेस्ट रह रहा है, तो उसके लिए डैमेजिंग स्टेज है। सबके अंदर लगभग हमने ग्रब ही पढ़ी है जो डैमेजिंग स्टेज है। अब इसके अंदर जो ग्रब होगा ये 4 to 12 डेज लेगा, इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा इसका, इंक्यूबेशन, ठीक है। एग से इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 12 दिन के अंदर बाहर आता है। कैसा होता है? लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है,
सिलेंड्रिकल होता है, लॉन्ग होगा। एंड इसके अलावा इसके कुछ जो सेगमेंट देखने को मिलेंगे उसके ऊपर फाइन हेयर्स होते हैं। सेगमेंट के ऊपर क्या होते हैं? फाइन हेयर्स देखने को मिलते हैं जो मूवमेंट के अंदर भी हेल्प करते हैं। ठीक है, मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। ये फीड करेगा फ्लोर के ऊपर, फीड करेगा ऑन फ्लोर। ठीक है, फीड ऑन फ्लोर, फ्लोर के ऊपर फीड करेगा 11 से 16 दिन के लिए लगभग। ठीक है, और इसका जो कलर देखने को हमें मिलेगा वो कैसा होगा? थोड़ा पेल कलर होगा। ठीक है, पेल कलर होगा जिसको हम क्या बोल देते हैं? येलोविश पेल कलर, येलोविश पेल कलर इसको बोलते हैं। आगे आने वाली जो स्टेज है, आगे आने वाली स्टेज है हमारे पास गर्भ के बाद प्यूपा। ठीक है, गर्भ के बाद जो प्यूपा है, अच्छा इसमें एक चीज रह गई हमारे पास, गर्भ में जो गर्भ होगा ना लगभग ये 6 mm लॉन्ग हो जाएगा, लगभग 6 mm की इसकी लेंथ हमें देखने को मिल सकती है गर्भ की। ठीक है, अब आगे हम बात करें प्यूपा की, तो जो प्यूपा होगा वैसे तो स्मॉल होगा। ठीक है, ले इन फ्लोर, ले इन फ्लोर, फ्लोर के अंदर पड़ा रहेगा। ठीक है, डार्क येलोविश कलर हो जाएगा इसका, डार्क येलो कलर हो जाएगा, डार्क येलो कलर। ठीक है, ये देखने को मिलेगा, अच्छी बात है। अब जो ये स्टेज रहेगी लगभग 6 to 9 डेज की ये स्टेज रह सकती है, 6 से 9 डेज। और जो गर्भ स्टेज है ये स्टेज वैसे तो 28 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाती है, बट मैक्सिमम ये 90 डे की भी रह सकती है जो गर्भ स्टेज। ठीक है, अलग कलर से इसको मैं आइडेंटिफाई कर देता हूं। 28 डेज की ये स्टेज रह सकती है। तो यहां से हमें कुछ डेज हैं जो याद रखने पड़ेंगे। ये हो गया, जैसे यहां पे ये है। ठीक है, आप इनको ध्यान में रखोगे। और फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास अडल्ट। अडल्ट क्या होता है, कैसा होता है? अडल्ट सिर्फ और सिर्फ इमर्ज आउट करता है, इमर्ज आउट करता है और बाहर आता है और फीड करता है ग्रेन्स के ऊपर। तो ये भी एक छोटी सी डैमेजिंग स्टेज है। ठीक है, फीड करेगा ग्रेन्स के ऊपर और ये भी डैमेजिंग स्टेज है। तो ये है इसकी लाइफ साइकिल पूरी की पूरी जो 42 डेज के अंदर कंप्लीट हो रही है ट्राइबोलियम की। अगर इसके आगे मैं इसके डैमेज की बात करूं जो खास हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और इनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं डैमेज की। डैमेज, ये डैमेज करेगा कैसे? अब इसके पास अगर मैं इसकी डैमेजिंग स्टेज की बात करूं तो डैमेज किस तरीके से होगा? डैमेज करने के लिए क्या करेगा? ये फ्लोर के ऊपर फीड करेगा। ठीक है, फ्लोर के ऊपर फीड करेगा स्लोवली। ठीक है, जो स्लोवली इसकी जो गर्भ स्टेज है ना सबसे ज्यादा डैमेज मानी गई, सबसे ज्यादा डैमेज करती है। अच्छा, स्लोवली क्या करता है? जो कलर है ना फ्लोर का जो कलर है वो ग्रे कर देगा। फ्लोर का जो कलर है वो क्या कर देगा? ग्रे कर देगा। अब ग्रे कलर जो होगा फ्लोर का वो हमारे लिए कैसा होगा? हार्मफुल होगा, हार्मफुल होगा। ग्रे कलर कैसा होगा? हार्मफुल होगा हमारे लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे दूसरी चीज अगर हमें देखने को मिलेगी वो है कंट्रोल, कि इसको कंट्रोल कैसे करें। एक देखो इसमें डैमेज में हमने ये तो पता कर लिया कि जो गर्भ स्टेज है वो डैमेजिंग, गर्भ के अलावा जो अडल्ट है ना, अडल्ट भी डैमेज करता है। किसका डैमेज करता है? सीड का, ग्रेन्स का, ये डैमेज करेगा, इनके ऊपर फीड करता है अडल्ट भी। कंट्रोल कैसे किया जाए? जो फ्लोर मील है, ठीक है, फ्लोर मील है, उनको चाहिए कि वो क्लीन रखें अपने आसपास का एरिया, फ्लोर मील को क्लीन रखना चाहिए। दूसरा, जो अपर लेयर अगर डैमेज हो रही है, ठीक है, अपर लेयर अगर डैमेज हो रही है उसको रिमूव कर देना चाहिए फ्लोर मील से। तीसरा, अगर हमें लाइफ स्टेज इसकी दिखाई दे रही है, लाइफ स्टेज दिखाई दे रही है तो उसको हमें मैनुअली रिमूव कर देना चाहिए। ये 3 तरीके रहेंगे जिससे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं कि मैनुअली रिमूव ही हो रहा है। सबसे पहले देखो ये भी मैनुअली रिमूव है, ये भी मैनुअली रिमूव है और यहाँ पे हम इसको क्लीन रख सकते हैं।
ठीक है। तो ये है डैमेज और कंट्रोल, किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ ट्राइबोलियम कैस्टेनियम की, ठीक है। ट्राइबोलियम कैस्टेनियम की लाइफ साइकिल को हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं आपको ये बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा।